तीसरा कोई कनेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इसको फिलहाल के लिए अभी आप देखोगे तो हटा देता हूँ। अब मुझे कुछ ऐसे ऐसे कनेक्ट करना है ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कनेक्ट हो जाए। यू कैन ईजिली सी लाइक दिस, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है एंड यू कैन ईजिली सी लाइक दिस। अब ये अगर कनेक्टिविटी देखोगे आप, और कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग से क्लोजिंग तक आपको, या ओपनिंग से ओपनिंग तक, वैसे तो कैंडल की बॉडी की ओपनिंग से ओपनिंग तक कनेक्ट करते हैं हम लोग अगर नीचे की साइड लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, सो जनरली एक देखो मैंने यहाँ कनेक्ट किया हुआ है बेसिकली, ठीक है। ये आप देखो एक यहाँ कनेक्ट है एंड एक इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट है। ये आप देखोगे तो यहाँ पर कनेक्ट है, ओके। एंड द सेकंड आपके सामने यहाँ पर ये रिजेक्शन है एंड देन यहाँ कनेक्ट है। तो कई सारी जगह पर ये कनेक्ट हो गया बेसिकली। मैं एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर कनेक्ट है, यहाँ पर कनेक्ट है एंड यहाँ पर कनेक्ट है। सो आपके सामने 3 पॉइंट्स आ गए। उसके बाद मार्केट में अगर आप ध्यान से देखोगे, सो इस जगह पर आपके सामने जो कैंडल है वो बेसिकली बनी हुई है, देखो बड़ी कैंडल बनी हुई है, देन फिर उसके बाद छोटी। तो ये डायरेक्ट ब्रेकआउट कर रही है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ब्रेकआउट है। इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमें पोजिशन यहाँ पर लगा देनी। जैसे ये कैंडल क्लोज करती है हमें यहाँ लगा देनी, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल होगी, एकदम बड़ी होगी। और जो ट्रेंड लाइन है उस तक का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जो भी ट्रेंड लाइन हमारे सामने से ट्रेंड लाइन यहाँ लगी हुई है, तो ट्रेंड लाइन की यहाँ तक का स्टॉप लॉस। कभी कभी आप ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ले सकते हो, कैंडल के ऊपर भी ले सकते हो, इससे कोई बात नहीं, क्योंकि अगर एरिया छोटा है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग कैंडल के थोड़ा सा ऊपर यहाँ बेसिकली हम लोग ले सकते हैं, इस जगह पर बना हुआ। अब यहाँ पर मार्केट में हमने क्या करना है, इसको अपने स्टार्टिंग फेज तक ले जाना है। कहाँ तक? यहाँ तक, जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ है। अगर आप देखोगे तो इस पूरे ट्रेंड का जो शुरुआत है वो यहाँ से हुई है, यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ तक आ सकता है। तो हमारे सामने जो एरिया हमें यहाँ तक इसमें रखना है बेसिकली। सो मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा बेसिकली यहाँ तक, आप देखोगे एंड ये हमारे सामने एक टेक प्रॉफिट का जोन बन जाएगा, यू कैन सी। सो इसमें आप देखोगे तो 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड बेसिकली मिला हुआ है। बहुत सिंपल मैंने स्ट्रेटेजी आपके सामने लगाई हुई है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको बड़ा और भी कर सकते हैं, यहाँ तक स्टॉप लॉस लेके जा सकते हैं, तो इससे रिस्क रिवॉर्ड कम हो जाएगा लेकिन रिस्क कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऐसे करके ऐसे चली जाती है तो फिर बाद में नीचे आती है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं बेसिकली। पर मेरा ये मानना है, मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉसेस कैसे चेंज करे जा सकते हैं। देखो बेसिकली जो स्टॉप लॉस है वो हमारे सामने यहाँ से यहाँ तक है। जैसे जैसे मार्केट आगे चलती रहेगी हमें ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस रखना पड़ता है। यानी कि एक्चुअल में अगर मैं यहाँ और आपको एक्यूरेट करके दिखाऊं तो एक चीज आपको यहाँ दिखेगी। मैं आपको इससे दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हो स्टॉप लॉस जनरली इस तरीके से होगा, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द रियल, इस तरीके से स्टॉप लॉस रहेगा। ये फ्रैक्शनल रहता है, मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर चली जाएगी स्टॉप लॉस हमें ट्रेंड लाइन में रखना है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर है, यहाँ जा रही है, तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। अगर मार्केट नीचे आ गई फिर ऊपर जा रही है तो हमें स्टॉप लॉस यहाँ रखना है। अगर मार्केट और नीचे चलेगी फिर ऊपर जा रही है तो स्टॉप लॉस हमें, जब तक ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर दी तब तक हमारा स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली। और जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे रीसेंट हाई की रहती है बेसिकली। अगर आप देखोगे तो रीसेंट हाई हमारा है इस तरीके से। तो रीसेंट हाई अगर टूट गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा मैक्सिमम। वरना तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को बेसिकली मैक्सिमम वहां तक रखते हैं, वरना बढ़ाते रहते हैं। वैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया बट लॉजिकली देखा जाए तो स्टॉप लॉस ऐसा ही रखा जाता है। ये नया तरीका है, आपको किसी ने बताया नहीं होगा आज तक, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो इसी तरीके से बेसिकली स्टॉप लॉस रखा जाता है। ये हमारा पहला तरीका है जब मार्केट डाउन आती है। अब मैं आपको अपसाइड में जाती हुई मार्केट के बारे में दिखाता हूँ, किस तरीके से आपको अपसाइड की मार्केट दिखेगी। इसी में ही करके दिखाता हूँ मैं आपको, लाइक दिस। अब इसमें हमारे पास मार्केट में आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं कनेक्ट करता हूँ, लाइक यहाँ से इस तरीके से ऐसे पॉइंट्स की कनेक्टिविटी करी जाएगी, लाइक दिस, ओके। यहाँ करके देखते हैं हम लोग एंड या यू कैन सी इजीली, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ मार्केट में हमारे सामने एरिया बना हुआ है। यहाँ पर देखो आपको लो की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मान लीजिए मार्केट ने ब्रेक कर दिया डायरेक्ट, तो ब्रेक होते हमारे सामने ये एंट्री बन जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमारे सामने से मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन तक का लॉस होता है, ऐसे ट्रेंड लाइन तक का लॉस हो गया
तो हमने ट्रेंड लाइन तक एरिया बना दिया। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट एकदम मार्केट उठी, क्योंकि कैंडल ज़्यादा बड़ी थी, मैंने क्या बोला आपके सामने, छोटी कैंडल होकर फिर बड़ी होनी चाहिए। अब इस केस में बड़ी कैंडल सीधे यहाँ बन गई, ट्रेंड लाइन पे नहीं बनी, तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू रहेगा। मैं ऑलरेडी ये आपको ड्रॉ करके बता चुका हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो छोटी छोटी कैंडल होकर बड़ी होनी चाहिए, बड़ी कैंडल होकर छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसी कंडीशन में हमें दूसरे स्टेप को यूज करना पड़ता है, विच इज नॉन एज द रीटेस्ट। रीटेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी मार्केट हमारे सामने ब्रेकआउट करती है इस तरीके से, लाइक दिस, ब्रेकआउट करके हमारे पास अगर बड़ी कैंडल पहले ही बन जाए, फिर छोटी होने लग जाए, फिर बड़ी हो जाए, इस तरीके से अगर बनती है, तो ऐसे केस में हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं। रीटेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मार्केट को एक बार और नीचे आने दिया जाता है, नीचे आने देते हैं, और इस पूरे हाई, जो भी मार्केट का हाई बनता है जब नीचे आने लग जाती है, और इसका लो, इसके सेंटर में कहीं भी मार्केट रिवर्स कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, हाई से लो तक का एरिया, और इसका 50% जोन पे हम लोग पोजीशन लगाते हैं। इसकी 100 मतलब 50% जोन पे हमने पोजीशन लगाई। स्टॉप लॉस नियरेस्ट लो का रखते हैं, थोड़ा और नीचे रखते हैं लो से, एंड देन ऊपर तक एरिया इसमें टेक प्रॉफिट का लगा देते हैं। दैट इज हाउ द रीटेस्टिंग वर्क। यानी कि एक तरह से मार्केट में जैसे एरिया बना हुआ है, ये ब्रेक करा, एंड देन फिर हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। सो ये ब्रेक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके फिर नीचे आती है, हम लोग यहाँ इसके नीचे तक का स्टॉप लॉस लगाते हैं, यहाँ एंट्री लग जाती है, और फिर आगे जाके टेक प्रॉफिट लग जाता है। मैं आपको इसे चार्ट पे करके दिखाता हूँ, जो मैंने अभी आपके सामने करा वो यही था, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ हम लोग रीटेस्टिंग का इंतज़ार करते हैं। लाइन चार्ट में आप अगर करोगे तो मे बी आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ सकता है चार्ट, लेकिन इसमें लाइन चार्ट कहाँ से आएगा। सी, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही बना हुआ है। ओके, सो इट्स सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। जैसे मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आने शुरू कर जाती है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। वी इज़ द बार रिप्ले, वी हैव द बार रिप्ले, और मैं जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ आ गई, एंड देन इसके बाद हमें अगली कैंडल दिखती है जो ब्रेक कर दे, लेकिन ये छोटी है उससे, बड़ी वाली पहले ही आ गई है। तब मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा मार्केट के नीचे आने का। यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती है, और मैं यहाँ पर अपना हाई लगाता हूँ, जैसे कि ये हाई आपको दिख रहा है, ये हाई और ये लो, जो भी लो है इसका यहाँ तक का, और मैं 50% जोन पता लगता है, सॉरी, मार्केट का 50% जोन यहाँ तक आ गया है, तो मैं यहाँ अपना एरिया लगाता हूँ, एंड देन रीसेंट का लो जो भी है, जैसे कि ये लो है, इससे थोड़ा सा और नीचे लगाना पड़ेगा मार्केट में स्टॉप लॉस, एंड देन फिर मैं अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पर जनरली इसमें रखता हूँ। अब मार्केट डाउन साइड में आ रही है, तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ, वैसे तो ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए, बट मैं फिर भी ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्रेंड के बारे में, इस पूरे ट्रेंड के बारे में, तो यहाँ तक का एरिया मार्केट में है जो बन रहा है, तो मैं यहाँ तक का अपना सबसे पहले टेक प्रॉफिट रखूँगा, सेकंड टेक प्रॉफिट अपना यहाँ तक रखूँगा। तो सबसे पहले मुझे अपना जो टेक प्रॉफिट है बेसिकली यहाँ तक रखना है, ओके, यहाँ तक, एंड देन सेकंड यहाँ तक। तो मैं कुछ लाइंस यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले जैसे मेरा जो एरिया रहेगा वो यहाँ तक रहेगा, लाइक दिस, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ तक इसको रखूँगा। लेट्स सी, यू कैन सी पहला टेक प्रॉफिट हिट हो गया है, दूसरा हिट होते होते रह गया है, एंड द वे। अब मेरा जैसे ही मान लीजिए मेरा फर्स्ट हिट हो गया, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है, जैसे कि मेरा फर्स्ट टेक प्रॉफिट हिट हो गया, जैसे ही 50% मेरा हिट हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, अपने लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ जाऊँगा। अब मेरा कुछ नहीं जाएगा, अब बदले में मुझे और मिलेगा। अब कॉस्ट टू कॉस्ट पे मेरा आ चुका है, मेरा 50% बुक हो गया, बाकी का रह गया। अब मैं देखता हूँ यहाँ से लेके मार्केट में, एंड उसके बाद मार्केट मुझे थोड़ा सा ऊपर ले जाके नीचे आ जाता। अब मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया, मेरा कुछ नहीं गया। दैट्स हाउ द ट्रेडिंग वर्क्स। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको ट्रेंड लाइन में बेसिकली करते हैं। सो ये गाइज आपका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। इसी की प्रैक्टिस करनी है, इसे और कॉम्प्लेक्स में करना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, 50% से क्यों रिवर्स कर सकती है, इसके लिए आपको वॉल्यूम एनालिसिस समझना पड़ेगा। वॉल्यूम एनालिसिस मेरे क्यूएफएल कॉन्सेप्ट्स के अंदर है, एमएमसी के अंदर मैंने बनाया हुआ है, जो कि एमएमसी अल्टीमेट सीरीज़ है, वो एक अलग कोर्स है बेसिकली। अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप एमएमसी ले सकते हो, एंड उसके बाद आपको ये चीज़ें बच्चों जैसी लगेंगी बेसिकली। ओके गाइस, सो ये था मेरा टीएलसी का कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस करिए, कम से कम 100
रीटेस्टिंग और 100 ब्रेकआउट ट्रेंड लाइंस को फाइंड आउट करिए, देन यू विल फाइंड आउट कि जो मैंने आपको बताया है वो आपके बहुत सिंपल मार्केट में समझ में आने लग जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आफ्टर इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे। गुड बाय।